प्रणाम। वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज आपके लिए लव रीडिंग लेकर के आई हूँ और सभी के लिए है। ये पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं है, सभी, चाहे कोई सिंगल है, लव में है, या कोई लव में है, कपल के साथ है, टोटल ये लव रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लव में क्या एनर्जी है। तो दो पार्ट में देखेंगे, आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए इस रीडिंग को फाइंड आउट करेंगे कि ये रीडिंग लव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, उसके पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कमेंट करने के लिए। और इतने कमेंट से या इतने शेयरिंग से मैं इतनी ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं हूँ, सीधी सी बात है। और आपके कमेंट्स को पढ़ के ऐसा कुछ नहीं लगता कि उस टॉपिक के पे कोई ऐसा वीडियो बनाया जाए। कमेंट्स में तो ऐसे नहीं आते कि जिस पे हम ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है मेरे पास कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं। लेकिन कमेंट्स के अनुसार अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो कुछ बात और होती है। तो ऐसा लगता है कि सभी की लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी लाइफ चले कि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े, कुछ जानना ना पड़े, कुछ पूछना ना पड़े, तो क्या ही कहने। ठीक है, तो शुरू करते हैं लव लाइफ को लेकर के। आप दोनों के लव लाइफ में क्या एनर्जी है इस समय, आप और आपके पार्टनर। तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी जो है हमें किस तरह इफ़ेक्ट करती है, हमें हमसे ही छुपा के रखती है। लव एक ऐसी चीज़ है कि हम अपना सच खुद ही नहीं जान पाते हैं। ठीक, हम का मतलब सभी। तो आपके लिए स्पेशल रीडिंग बन के आए, यही उम्मीद है कि आपके लव में जो कुछ भी इस समय चल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच ऐसे चल रही है, तो उसके बारे में चेक करते हैं कि आप और आपके लव वन की थिंकिंग एक दूसरे के लिए लव में क्या है, एनर्जी क्या कह रही है कि इस तरह के लव में क्या होना चाहिए। शुरू करते हैं आपके लिए और आपके पार्टनर। लव एनर्जी चाहिए, लव एनर्जी, यस, लव एनर्जी चाहिए दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों। इसके साथ साथ कार्ड के उछलने से तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। कोई तो है, कोई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप और आपके पार्टनर। ठीक, आप और आपके पार्टनर। ओके, आप और आपके पार्टनर। वाह, क्या बात है। आप और आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर। ओके, देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मार्केबल रीडिंग दिख रही है।
आप आपके पार्टनर की आप आपकी पार्टनर आपको और आपके पार्टनर आप और आपके पार्टनर बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट मिरर हो रहा है, लेकिन मतलब एक दूसरे से अलग होने की कोशिश, एक दूसरे से अलग शो करने की कोशिश, ऐसा दिख रहा है। प्यार है, लेकिन एक जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि हम शो नहीं करेंगे, हम अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे। आप दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन एकदम आप लोगों ने जैसे कसम खा रखी है कि नहीं, हमने बिल्कुल नहीं शो करना है। आप सोचते हो कि तुम रह लोगे तो मैं क्यों नहीं रह पाऊंगा, सामने वाला भी ऐसे सोच रहा है कि तुम रह लोगे तो मैं क्यों नहीं रह पाऊंगा। ऐसा है, इस तरह की बातचीत अंदर अंदर चल रही है। जब पहला कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ आपने इस लव में सीखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ आपने सीखा है, और आप इतने मैच्योर हो गए हो, इतने आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हो, आपका इंट्यूशन इतना काम करने लगा है, आपने इस लव में इतना लर्न किया है कि अब आप उसी में अपने आप को बिजी रख रहे हो। इधर आपके पार्टनर जो हैं अपने इमोशन का बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत जतन कर रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशन में हैं, लव में हैं, लेकिन बहुत बैलेंस्ड होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। बैलेंस का मतलब कि अगर वो थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं आपको देखकर या किसी और को देखते हैं, तो आपसे जो टैली करते हैं, तो फिर वहाँ पे उनका दिमाग, वहाँ पे एक उनके अंदर भी एक नॉलेज आता है, एक ऐसी मेमोरी उनकी काम करती है कि नहीं, मैं खुद बैलेंस होकर के दिखाऊंगी या फिर दिखाऊंगा। ऐसा आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। प्यार की अगर बात करें तो प्यार है, मतलब प्यार में कोई वो नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन प्यार को जो शो करने का तरीका है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है। उसके बारे में एक ना कलाकारी, एक आर्टिस्ट जो होता है प्यार को कैसे शो करता है, इस टाइप का कुछ इसमें एक्ट दिख रहा है कि प्यार होने के बाद भी एक्टिंग को पकड़ के इस प्यार के बारे में जो कुछ भी शो ऑफ किया जा रहा है वो थोड़ा सा एक्टफुल लग रहा है। अगला कार्ड है, आप बहुत पेशेंस होकर के, आप जहाँ हो, जिस भी स्थिति में हो, आप ठीक हो। हालांकि आपका दिल कहीं और है, दिल तो आपका पार्टनर के पास भी है, लेकिन अभी आप जिस सिचुएशन में हो, और वो कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है आपकी, क्योंकि ख्याल तो आप हो यहाँ, लेकिन आपका दिल कहीं और है। लेकिन आप यहाँ भी एक्ट वाली ही पोजीशन दिख रही है। ये जो इमेज है ये दिखा रहा है कि आप कुछ भी हो जाएगा आप सह लोगे, लेकिन प्यार है, दिल आपका कहीं और पे है। अच्छा, आपके पार्टनर का होता है। अब यहाँ पे है आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं प्यार में होकर, प्यार में हैं, ये तो सरेआम कह रहे हैं कि मैं प्यार में हूँ और मैं प्यार के सहारे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पहला ही कार्ड
ऐसा बता रहा है कि एक फुलफिलमेंट, इमोशन से फुलफिल होना का मतलब कि एक तरह से जब आदमी इमोशनली फुल होने लगता है, भरने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भी होने लगता है, वो बैलेंस भी होने लगता है। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो या तो वो घटित होती है या फिर आदमी उससे घटित होकर के किसी रास्ते पर आ जाता है, तो वो ये कार्ड बता रहा है। देन दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वो इसी फुलफिलमेंट के सहारे ये आगे ग्रो कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ग्रो का यहाँ इमेज भी दिया हुआ है। देन आपकी बारी आई। अब आपका यहाँ दिखाया हुआ है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा कि आप एक ऐसे बबल में हो जो आपने खुद बनाया है, एक ऐसा आपने कवच बना रखा है, एक आपने ऑरा अपना बना रखा है, एक आपने एक एरिया फिक्स कर रखा है कि हमारा ये दायरा, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, हम उसी को परिपूर्ण, उसी को हम कंप्लीट समझ के उसी में हम खुश रहने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आपका पर्सपेक्टिव है। देन आपके पार्टनर एक फुलफिल, एक हैप्पी फैमिली की फीलिंग के साथ रह रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं इतना बैलेंस्ड हो चुका हूँ कि मुझे एक हैप्पी फैमिली की फीलिंग उनको फील हो, आपके साथ फील कर रहे हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो हमें परेशान करे। फिलहाल जो हमारे पास है मैं उसमें इतना फुलफिल हो रहा हूँ, इतना मैं सफिशिएंट होते जा रहा हूँ इस सिचुएशन में कि मुझे फील हो रहा है कि मैं अपनी फैमिली में ही हूँ। क्योंकि इसके पहले का कार्ड जो है ग्रोइंग की ओर ले जा रहा है, इसलिए आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी इस समय फील हो रही है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिल रहा है। कुछ आपने धूप बत्ती करके, दिवाली मना करके, मैनिफेस्ट करके, पूजा पाठ करके, हाँ, कोई ऐसी चीज आपने किया। हो सकता है कि आप अपनी खुशी के लिए कोई मैजिशियन का भी काम आपने किया हो। मैजिशियन से मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं। अपना ना एक तरीका होता है सोचने का कि हम ये काम करेंगे, हम चालीसा पढ़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हम भैरव चालीसा बोलेंगे तो ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो ये बिलीफ आपका जो है बना कि आपने कुछ ऐसा याद किया, कुछ ऐसी चैंटिंग की, कुछ ऐसा आपने अपने आप को साधा कि आपको कुछ मिल गया। इस फीलिंग में आप हैं। आपके पार्टनर, शायद आपके पार्टनर इस समय किसी के साथ अपनी या तो शादी करने की कोशिश में है, अभी शादी नहीं है, या तो किसी से फ्रेंडशिप की कोशिश चल रही है। किसी को चेक कर रहे हैं, किसी को वॉच कर रहे हैं, किसी को परख रहे हैं, किसी के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब ये दो कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर में जो जिस हालात से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं उसी में अपने आप को वो कंप्लीट पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कार्ड है 5 ऑफ कप्स। आपको अपना नुकसान नहीं भूल रहा है। आपने अपनी लाइफ में जो गंवाया है
वो पूरी तरह आपको याद है, दिख भी रहा है कि हमने कहाँ कहाँ लॉस किया अपना। आप इस थिंकिंग में हैं, आपके पार्टनर इस थिंकिंग में है कि वो उनका एक बचपन से लेकर के अब तक वो जो करते आए हैं, मतलब एक आदमी का बिहेवियर होता है, उसी बिहेवियर पैटर्न में आपके पार्टनर बता रहे हैं कि मैं चेंज नहीं हो सकती या हो सकता, मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। ऐसा आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं चेंज नहीं हो सकती क्योंकि मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। ऐसा आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपको कुछ दिखा है, कुछ दिखा का मतलब है कि कुछ आपने जो ड्रीम संजोए थे, जो आपने मिशन लिया था अपनी लाइफ में, जिस मिशन को आपने फोकस्ड किया था, आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। आपका इस समय फोकस जो है किसी ऐसी चीज पर है जिस पर आपके पार्टनर की नजर नहीं है। बिल्कुल आप अपने पार्टनर से अलग सोच रख के उस दिशा में आप फोकस्ड हो। और आगे और भी उसके बाद बताते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे फोकस आपको इस कार्ड की वजह से मिला है, क्योंकि आपने पीछे जो लॉस किया है उसकी वजह से आपके इस रीजन और विजन साथ में आ गया है कार्ड। तो ये बताता है कि किसी रीजन की वजह से आपका विजन जो है फिक्स हुआ है। अब आपकी पार्टनर की देखते हैं, आया है द टावर। आपके पार्टनर की लाइफ में टावर आने का मतलब है कि यहाँ पे जैसा इन्होंने ये बताया था कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं खुद को नहीं बदल सकता क्योंकि मैं पहले भी सही था, पहले भी सही थी और मैं आज भी सही हूँ। इस मेंटालिटी से, ऐसी थ्योरी लेकर के आपके पार्टनर चलते हैं। इसी की वजह से उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि टावर उनको, वो खुद को नहीं चेंज करना चाहते हैं। तो टावर का जो मूवमेंट है, जो सिचुएशनल जो उनके साथ हो रहा है, वो टावर उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप देखोगे ये भी आपका जो मिशन है ना, ऐसा लग रहा है कि आप जितना ही मिशन पे काम करते जा रहे हो, वो मिशन या तो बहुत हैवी, कुछ ऐसा, कुछ आप बड़ा करना चाहते हो, या फिर आपके साथ कुछ बड़ा हो सकता है। नॉट 100% श्योर, बट पॉसिबिलिटी लग रही है कि कुछ आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इस कार्ड के बिहार पर अगर आप इसे हम टैली करें तो इसमें जो आपको क्लैरिटी दिख रही, जो आपको विजन यहाँ पे मिला हुआ है, इस विजन के हिसाब से जो आपने जिस मिशन की ओर आप फोकस हो रखे हो, ये बताता है कि कुछ बड़ा, यानी दो कार्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब अब आप देखोगे कि ये भी कार्ड इसी डायरेक्शन में है, ये भी कार्ड, इसका मतलब कि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जरूर है। हो सकता है कि आप न जानते हो, आने वाले टाइम में आप जानो, लेकिन जो आपका फोकस, जो आपका डायरेक्शन है ना, रुख है जिधर, वो बताता है कि कुछ बड़ी चीजों की तरफ आपके रुख बने हुए हैं। अब देखिए आपके पार्टनर के बारे में क्या हो रहा है कि लव, क्योंकि टावर उनको जो मैसेज दे रहा है, जो कहना चाह रहा है टावर दे करके, मतलब टावर उनको एक गाइड कर रहा है, उनको इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपके पार्टनर जो ये सोच रहे हैं कि मैं तो जैसा हूँ, जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं नहीं बदलने वाला, तो इसलिए उनकी लाइफ में टावर आ रहा है बदलने के लिए, क्योंकि बदलना तो है ही, ये प्राकृतिक नियम है बदलना। उसी बदलाव को, कोई ऐसा भारी भरकम बदलाव नहीं कि तुम्हें
ऐसा हम तोड़ेंगे कि तुम्हारे पैर की जगह सिर आ जाएगा, सिर की जगह पर नहीं। ये बदलाव आपकी मेंटालिटी को चेंज करने, आपके पार्टनर की मेंटालिटी, थॉट्स को बदलना। कि मतलब हो सकता है आपके पार्टनर रिजिड कैरेक्टर के हों, वो कुछ ऐसा स्टबर्न टाइप के हों, तो ऐसे लोगों की लाइफ में टावर आता ही है, जितना मर्जी। अगर कोई ज़्यादा इगोइस्टिक होता है, ज़्यादा हठी होता है, तो गॉड उनको ये पनिश देते हैं। लोग कहते हैं ना कि आपने सुना होगा, कहते हैं कि रावण का घमंड नहीं रहा। तो रियल की बात मैं बता दूं, रियल में अगर कोई घमंडी है, रावण की तरह घमंडी है कोई, किसी का ईगो लेवल बहुत हाई है, तो आप समझ लो कि डायरेक्ट उसका लिंक है ऊपर से, वो वहीं से टूटेगा। ये नोट कर लेना कि कोई भी इंसान अगर पूरी तरह घमंड में रहता है, इसका मतलब कुछ है इंटरनल, उसके अंदर कुछ ऐसा है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से ही डरता है, इंसानों से नहीं डरता। वो घमंडी आदमी, वो घमंडी इंसान, जितना मर्जी उसके आस पड़ोस में, उसके ऑफिस में, उसका कलीग, किसी भी सर्कल में अगर कोई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत वैल्यूएबल इंसान है, तो जो घमंडी इंसान है वो उसे कुछ समझता नहीं है, तो उसका लिंक सीधा गॉड से, यूनिवर्स से, प्रकृति से ऐसा जोड़ता है। प्रकृति से भी नहीं, प्रकृति से भी ऊपर एक पावर है, वो इसे वॉच आउट कर रहा होता है। एज ए टैरो रीडर की हैसियत से मैं बता रही हूँ कि जो ट्रेनिंग है हमारी और जो आपके हालात हैं उसको मैं मैच कर रही हूँ। आप ये मत फील करना कि मैं आपको घमंडी बना रही हूँ, या फिर आप कमेंट करो कि मैं घमंडी हूँ। समझ रहे? जनरल में एक किसी के कैरेक्टर को इस कार्ड के प्रदर्शन से उसको मैच कर रही हूँ कि कुछ ऐसे इगोइस्टिक लोग होते हैं जो बहुत हठी होते हैं, अपने ईगो को मेल्ट ही नहीं कर पाते, सिचुएशनल वो अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पाते, तो सीधा पावर जो है, पावर क्या करता है, उनकी प्रकृति में कुछ ऐसा अफरा तफरी ला देगा कि उन्हें बदलना पड़ेगा। वो होता है टावर। तो टावर का काम होता है कि टावर बताता है कि तुम जिस बेस पे पल रहे हो, बढ़ रहे हो, वो बेबुनियाद है, उसका छोर कमजोर है, उसकी नींव कमजोर है, वो टूटेगी, गिरेगी। तुम जिस भ्रम में हो, चाहे ईगो, चाहे पैसा, या कोई भी चीज तुम्हें मिल गई है उसको लेकर के, चाहे तुम्हारा पर्सनल अपना स्वभाव ही क्यों ना हो, अगर उसे लेकर के तुम ईगो में पल बढ़ रहे हो तो वो टूटेगा, और वो टावर के थ्रू टूटता है, तब आदमी शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्टिंग जब उनकी कंप्लीट होगी तो आपके पार्टनर फिर इस पोजीशन में आने की सोच सकते हैं, फिर उनको आपसे नजदीकियां फील हो सकती हैं, आपसे बात करने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद फाइनल कार्ड आया है आपका मैच्योरिटी, ईमानदारी, पैसा बनाना, सोच समझ के काम करना, सोच समझ के कदम बढ़ाना, आगे को बढ़ना। ये सारा आपके लव लाइफ में आ रहा है कि लव लाइफ, ये इसलिए मैंने बताया कि आप दोनों लोग हो लव में। लव एक ऐसी चीज है कि बिना लव के किसी भी चीज में आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी न किसी चीज से आपको लव लगाव होगा ही होगा, वो चाहे आपका करियर हो, वो चाहे आपका कोई पर्सन हो, वो चाहे आपकी कोई ड्रीम्स हो, वो चाहे आपका एजुकेशन हो, बिजनेस हो, किसी न किसी चीज से आप इमोशनली जुड़े होते हो। वही इमोशन आपको एक मिशन तक ले जाने में आपका साथ देता है, अगर आप प्रैक्टिकल भी सेम लाइफ वर्कआउट करते हो तो। देन आपके पार्टनर की लाइफ में 9 ऑफ कप्स आने का मतलब है कि 1 नंबर कम है, यानी आप नहीं हो। 9 नंबर तो उन्होंने हासिल कर लिया, यानी जब वो टावरमेंट से गुजर के जब इस फीलिंग में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब 1 ही नंबर कम है। वही
वही एक पर्सन जिसके बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है, अब आप हो या फिर कोई और है, देख लो। वैसे तो दिल के जो जुड़ाव है आपसे ही दिख रहे हैं, और कोई है वो अलग की बात है, लेकिन अभी आप और आपके पार्टनर की बात हो रही है। तो इस समय दिल से लगाव वो है, लेकिन बाहरी जो प्रैक्टिकल, जो एक्शन, जो थिंकिंग, जो एनर्जी भेजने का तरीका, एनर्जी ग्रैब करने का तरीका, उसमें थोड़ी एक्टिंग दिख रही है। क्योंकि एनर्जी तो दूषित हो नहीं सकती। कोई किसी को चाहना प्यार में या नफरत में, वो तो प्योर ही होता, लेकिन उसमें एक्टिंग करके थ्रो आउट करना, भेजना, पाना, ग्रैब करना, फील करना, प्रोवाइड करना, इस तरह आपके पार्टनर की लाइफ में वो 90% वो फ्लरिश कर रहे हैं, 1 नंबर कम है। वो डिपेंड करता है कि कैसे फुलफिल होगा। वो अगले किसी वीडियो में, अगर सिक्स सेंस ने अलाउ किया तो अगले वीडियो में आपके लिए आएगा। थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। ये ओरेकल जो है, ये भी लव का कार्ड है। ओरेकल लव का कार्ड। ओरेकल बहुत प्योर चीज, शुद्ध, बड़ी शुद्धता से बताता है। ये निस्वार्थ तरीके से, ये कोई पक्षपात नहीं करता। हाँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये कार्ड आपको बताएगा दोनों पक्ष में। ये रखते हैं, देखते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे को क्या कहना चाहते हैं। देखते जाओ। अब इसकी डिटेल बताऊंगी, बहुत टाइम लगेगा। आई कांट प्रॉमिस यू एनीवे। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो अपने पार्टनर से कि मैं कोई कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता या कर सकती। ये आया है आपकी तरफ से कि आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, कुछ भी। आपके पार्टनर के लिए देखते हैं। I wish could understand you. ये आपको बता रहे हैं, ये आपको मतलब कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हें समझ पाता। हालांकि प्यार है, लेकिन ये दुविधा भी है। Will this pain ever stop? क्या ये दर्द खत्म होगा, रुकेगा? आपकी तरफ से मैसेज है, क्योंकि आप ये दर्द इसलिए बयां कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हो, आप कुछ झेल रहे हैं, कुछ आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है अपनी लाइफ में, खासकर लव लाइफ में, इसलिए आप ये बता रहे हो। क्या ये कभी रुकेगा? अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या बोलते हैं। आई कांट कम टू यू नाउ। वो तो जब टावर मूवमेंट कंप्लीट होगा तो चेंज होना ही है, फिलहाल अभी के लिए बोल रहे हैं। ये चल रहा, आप मैंने कहा ना, आप लोगों के बीच में कुछ एक्टिंग चल रहा है, बुरा मत मानना। कुछ एक्ट ऐड हो गया है आपकी लव एनर्जी में, जो पहले लंबा खींचता था। कुछ टाइम ऐसा था कि बातचीत बंद हो गई थी, फिर बातचीत शुरू होने लगी, फिर बात में लड़ाई शुरू होने लगी, फिर ताने बाने शुरू हो गए, फिर टोंट करना, कुछ इस तरह करते वो खींचते जब लंबा टाइम हो गया, अब रुक गया है, स्थगित नहीं हुआ है, लेकिन अब मामला क्या है, थोड़ा सा होल्ड पे है। अब उस होल्ड में ना एक टोंट वाली बात चल रही है। अभी दोनों को पता, दोनों मैच्योर हो गए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही जगह पे आ गए हैं, दोनों इतना
परफेक्शन वाले लाइन पे खड़े हो गए हैं। आई एम द मैन, आप बोल रहे हो, आप अपने आप को एक विशेष व्यक्ति के रूप में बता रहे हो कि मैं, आई एम द मैन। जैसे लोग कहते हैं ना कि अब द मैन, मैन तो सभी हैं, लेकिन जब किसी चीज के आगे, किसी नाउन के आगे, प्रोनाउन के आगे जब द लग जाता है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है। तो ये दिया हुआ है द मैन, आई एम द मैन। आई वॉन्ट यू, सॉरी, आई वॉन्ट आउट। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर जो खिचड़ी पकी उनकी लाइफ में, या लव लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में, या सर्कमस्टांसेस में, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा ना बाहर, इसीलिए आदमी जब ईगो में होता है, आदमी जब जिद्दी बन जाता है, हठी बन जाता है, तो ऐसा होता है कि जो हठी बन जाते हैं ना, वो सारी बात किसी से शेयर नहीं करते। वो इतना कलेक्शन उनके पास हो जाता है कि वो उसी में, उनके दिमाग में वो उनके परखच्चे उड़ाने लगता है। फिर वो अपने आप से ही उनका क्वेश्चन होता है, अपने आप से ही आंसर होता है। तो फिर आदमी उससे, एक टाइम ऐसा था जब वो चीज़ भर जाती है। भाई दिमाग की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है, उससे जब आदमी सराबोर, मतलब लबालब, जब वो कहते हैं ना कि जब घड़ा पाप का घड़ा, तो मैं ये पाप का घड़ा नहीं नाम लूंगी, मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से वो बाहर आना इसलिए चाहते हैं कि काफ़ी कुछ ओवरफ्लो हो चुका उनके माइंड से। दिया है व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। आप बोल रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि क्यों मैं तुमसे आगे नहीं जा सकता या जा सकती। रीजन मतलब होता ना, लोग कहते हैं कि लव में दोनों एक दूसरे के वो होते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के साथ चलना होता है। तो एक ना यहाँ पे थोड़ा सा एक टोन सा है, कुछ ऐसा व्यंग व्यंग वाले टोन आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि क्यों मैं आपसे आगे नहीं जा सकता या आगे नहीं जा सकती, क्या वजह है, ऐसा क्या है कि मैं आपसे आगे नहीं जा सकता। ओ, आई वॉज हर्ट बाई यू, आपके पार्टनर कह रहे हैं। अभी देखो, अभी करने एक ग्रज, एक मन में ना कुछ है, मलाल है। आपके माध्यम से आपके पार्टनर को तकलीफ हुआ है, उसी के बारे में वो बता रहे हैं। तो कुछ इस तरह का लव है आप लोगों का। लव तो है, लेकिन लव में बहुत सारी कंप्लेन है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टोंट हैं, लेकिन लव है। ये बहुत अच्छी बात है। लव इसलिए है कि लव की मीनिंग आपको भी पता चल गई है, आपके पार्टनर को भी। लव का अर्थ एकदम, क्योंकि लव लाइफ में जब कोई लेसन पढ़ते हैं, पहला ही कार्ड मैं आपको बता दूं आपके लिए आया है, ये लेसन का ही एक तरह से एजुकेट होने वाली बात बता रहा है। ये ऐसा सॉर्ट्स की एनर्जी को अगर आप देखेंगे, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कार्ड बताता है कि आपकी लर्निंग बहुत ही बेटर चल रही है। ये दिया हुआ है। आप डायरेक्शन देखेंगे कि ऊपर जो है उसके हाथ में जो है उसने क्या किया है, बल्ब है। ये बताता है कि नॉलेज इक्वल टू हाई एनर्जी, ये चीजें शो हो रही है। बाकी चीजें जो आपने आपस में लड़ा है, एक दूसरे से बोला है, बहुत अच्छा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, लाइफ विदाउट। अब देखो, आप ध्यान से देखना क्या आया बॉटम ऑफ द डेक। अब इसमें कह रहा है कि लाइफ विदाउट यू इज हेल्पलेस, होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। I miss your
लाइट, मतलब ये बता रहे हैं, अब ये नहीं बता रहे हैं अगर ये बॉटम ऑफ द डेक आया तो दोनों के लिए, कि मतलब आपकी बिना लाइफ में डार्कनेस है, होपलेस भी हैं, डार्कनेस भी है, मतलब वो मिस कर रहे हैं आपकी लाइट को, और मैं बताऊं वही नहीं मिस कर रहे हैं, वही नहीं मिस कर रही हैं, आप भी मिस कर रहे हो, आप भी मिस कर रही हैं। आई होप मैं बता पाई। तो बेसिकली जितने भी लोग ट्रू लव में हैं, जितने लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, जितने लोगों को लर्निंग लेसन दिया गया है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जितने लोग अपने प्यार में बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, उन लोगों के लिए लव लाइफ का एक ऐसा रीडिंग निकल के आया है कि प्यार है, बहुत मेच्योर लव है, लेकिन अभी जो थोड़ी शिफ्टिंग चल रही है, थोड़ी सी शिफ्टिंग जैसे ही ठीक होगा वो शिकवा शिकायत ख़त्म होगी। पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप सिंसियरली इस ये लव जो है बबल फेज से शुरू होने के साथ साथ सिंसियरिटी में आने लगा, यानी पहला कार्ड जब ये आया है तो इससे जाहिर होता है कि इसमें कहीं अनमेच्योरिटी नहीं दिख रही है। आपकी पार्टनर के लिए पहला कार्ड ये, और आपके लिए पहला कार्ड ये बता रहा है कि ये लव, और लव रीडिंग करने का मतलब है कि आप दोनों में एक मेच्योर लव का प्रवाह चल रहा है। अगर आप सोच समझ के ऐसे लव करते हैं, जो लव की मीनिंग को जानता हो, तो आई होप कि ऐसा लव कभी कभी हिलेगा भी नहीं। ख़त्म होने की तो बात ही छोड़ दो, कंप्लेन करने की बात ही छोड़ दो, इस तरह का लव कभी भी दागदार नहीं होता, हमेशा वो किसी न किसी मोड़ पर जाएगा और एक अच्छा परिणाम देगा आप दोनों की लाइफ में। तो आई होप, मैं यही चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में अगर इस तरह की कोई भी छोटी मोटी, जो बड़ी बड़ी बातें प्रॉब्लम वो तो निकल गई, लोग अगर छोटी मोटी कोई शिकवा शिकायत रह गए हैं उसको साइड करके समझ के बातचीत करके साथ में चलिए। ये लाइफ को आप दोनों तरीके से जांच सकते हैं, परख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफ इतनी छोटी नहीं होती, इसमें गुस्सा रखना, क्रोध रखना या किसी तरह का ग्रज रखना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि लाइफ बहुत लंबी होती है, डिपेंड करता है, वही कहते हैं ना कि आपकी अपनी मेंटालिटी कहाँ सेट होती है किसी चीज़ की को लेकर के, खुशी से जीने के लिए और खुशी से जीने देने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर वही अच्छी लाइफ होती है। हमेशा हर वक्त हम बदले की भावना, टोंट ऐसे वैसे नहीं। अगर आप अकेले खुश हैं तो भी अच्छी, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हम अकेले रहेंगे, फिर आपको रोना नहीं है। आपको किसी को ना बताइए कि मैं अकेले ही अच्छा हूँ, मैं अकेले ही जी लूँगा, हमने सबको कोई फर्क नहीं है। आप खुश हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर किसी के साथ खुश हैं तो आप एक दूसरे की गलती को जानें और वो गलती को जान के उस पर काम करके उस गलती को हटा के उस पर रहना। उस गलती को जो आप किसी को बता दिए कि ये तो इतना गलत है फिर भी मैं इसको झेल रहा हूँ, झेल रही हूँ, ये तो इतनी बदतमीज है ऐसे, तो फिर बात नहीं बनती। अगर आप खुश हैं तो, अगर आप प्यार में हैं, खुशी में हैं, ये सारी चीज़ें उसी के आड़ में ख़त्म हो जाती हैं। तो आई होप मैं बता पाई। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।